हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। सभी को मेरा राधे राधे नमस्कार। और अभी दोपहर का टाइम है और तेरी दोपहर का टाइम है, मैं आपसे मॉर्निंग बोल रही हूँ। कोई बात नहीं, मॉर्निंग में इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मेरा ब्लॉग मॉर्निंग के टाइम में आता है। कोई बात नहीं। तो यहाँ पर अभी दोपहर का टाइम है, 1 बज रहा है, आफ्टरनून हो रहा है। फ्री हो गई हूँ, खाना पीना से सबसे मेरा घर का काम हो गया है। बाकी का मैं पार्लर पे आज नहीं जा पाई हूँ। और पार्लर मेरा ओपन है क्योंकि सिस्टर है, कस्टमर आए थे जो जिनको कुछ काम करवाना था, तो मैं जाके कराई हूँ। फिर मैंने मना कर दिया, मैंने कि कोई भी कस्टमर आए बोलते ना दीदी नहीं आ सकती हैं। तो क्योंकि मैं जा रही थी आज घूमने के लिए। ब्लॉग में बने रहिए, मैं कहाँ जा रही हूँ और किससे जा रही हूँ, कितने लोग मेरे साथ में जा रहे हैं, सारा कुछ आपको दिखाऊंगी मैं। ठीक है, तो ब्लॉग में बने रहिए। और मैं अभी जस्ट जा रही हूँ नहाने के लिए। मेरा काम सारा कुछ हो गया, बस मैं नहाने के लिए हूँ। इतना लेट हो गई हूँ, और लेट तो डेली ही लेट हो जाती है, उसमें कोई करने वाली बात ही नहीं है। तो मैं नहा लूँ, उसके बाद में मिलते हैं। तो मैं यहाँ पर हो गई थी नहाकर फ्री, और उसके बाद में मुझे याद आया कि अरे मेरी स्कूटी तो बहुत गंदी है। तो मैंने फिर स्कूटी को भी नहलवाया और इसमें क्रीम व्रीम लगाई, तो ये थोड़ी सी अच्छी दिखने लगी थी। हेलो गाइस, मैं घर से फ्री होके और आ गई हूँ सीधा पार्लर पर। अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं दोपहर के, और दीदी लोग वगैरह वो भी आ रही हैं पार्लर पर। तो हम सारे लोग यहीं से रेडी होके जाएंगे। तुम क्यों रो रही हो परी? कहाँ चलना है? नानी घर पे। नानी घर पे क्या है? तुम सब लोग इतना परेशान हो जाते, देखो आंखों से आंसू, देखो कितने लंबे लंबे चूरे। क्या रखा है नानी के घर पे? हैं हम तो आरती मासी तो यहीं रहती थी, और तुम्हें आरती मासी कितनी लगी पड़ी है? हाँ, आरती मासी रखी है वहां पर आरती मासी। नहीं रहना, भाई को भी यही छोड़े जा रहे, भाई को भी मिले। प्रिंसेस को बुला दूं तो आप बने रहोगे? पक्का? तो जाओ, प्रिंसेस आ रही है, यहाँ पे प्रिंसेस आ रही है। और प्रिंसेस आप दोनों लोग यहीं पे रुकना, ठीक है? खुश? नहीं नहीं, झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं, रियलिटी सच बोल रही हूँ कि प्रिंसेस यहाँ पे आ रही है। आप दोनों लोग प्रिंसेस यहीं पे रुकना, ठीक है? और छुटकी शायद जा सकती है, और भाई यहीं पे रुकेगा। हाँ, तो प्रिंसेस यहाँ पे आ रही है। सही, गुड। खुश? कितना खुश? पहले ये परी ना रोने लगी कि मैं भी चलूंगी, मैं भी चलूंगी। फिर मैंने कहा नहीं, तुमको नहीं ले जाना, प्रिंसेस को यहीं छोड़ेंगे। तब इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। फिर मैंने बोल दिया नहीं, प्रिंसेस नहीं आ रही, क्योंकि मैंने वीडियो बनाने के चक्कर में फिर मैं बोल रही। तो अब उतना मतलब खुश नहीं है जितना फर्स्ट टाइम में खुश हुई थी। लेकिन पढ़ना है दोनों लोगों का। वैसे तो चलो ले भी चलते, जगह नहीं है ले जाने की। और फिर उसके बाद में टेस्ट वेस्ट है, डैडी के साथ में बैठ के आराम से दोनों लोग पढ़ोगे, ठीक है? वो अपनी बुक्स लेके आ रही है, ओके? और देखो भाई का तो पूरा पेपर कंप्लीट है, तो भाई को ले जा सकती हूँ। कोई क्लियर नहीं है बट ले जा सकती हूँ। अगर मामू इसको लेके गया, अब जगह हुई तो ले जा सकती, वेट नहीं। मासी को लेके आना। मासी मासी क्या करेगी? तो हम अभी कुछ काम कर ले पार्लर पर, उसके बाद में मिलती हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर हमारी सिस्टर दोनों लोग आ चुकी थी, और फिर मैंने उनको ना पार्लर पे ही बुला लिया था, और मैं सीधा पार्लर पे पहुँच गई थी। क्योंकि घर पे ना बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, इधर का सामान उधर का सामान। मतलब ये तो लोग आराम से अपने घर कंप्लीट करके आ गए, ठीक है? मेरे घर में यहाँ तैयार होते फिर इतना सामान बिखरता है, बहुत ज़्यादा। बच्चे बच्चे फिर पहले तो मुश्किल से तो मना पाया बच्चों का कि देखो आपको नहीं ले जाना है। फिर वो देखते तैयार देखते, और कौन जा रहा है कैसे, तो वो ना वो भी मतलब उनका भी मन करने लगता और रोते। तो हमने बच्चों को सबको घर पे छोड़ा था। हम तीनों बहनें यहाँ पर तैयार हो रहे थे, तीनों ही। सबसे छोटी वाली सिस्टर थी वो भी यहाँ पर थी, मतलब 4 लोग थे यहाँ पर। और उसके बाद में हम पार्लर पे आ गए थे। मैं कोई तैयार होने के लिए सारा घर का सामान जो भी मेरा था, वो साड़ी वाड़ी सारी चीज़ें मैं लेके आ गई थी बैग बना के। फिर उसके बाद में मैंने पार्लर पे आई थी, तो पार्लर पे फिर जब पार्लर खुला ही था मेरा, तो कस्टमर भी आना स्टार्ट हो गए थे। और आप देख पा रहे हो अभी होली का त्यौहार है, तो कस्टमर लगातार आ रहे थे। उससे पहले भी मेरी 2 दिन 3 दिन मैंने दुकान बंद रखी थी चिप्स विप्स के चक्कर में। और फिर मैं लेट भी पहुंची थी, फिर इस वजह से मैं मतलब नहीं जा पाई। बच्चों के कपड़े वपड़े लाए थे मार्केट से, उस दिन भी मेरी शॉप बंद रही थी, तो इस वजह से तो फिर हमने शॉप पे आधे दिन, या फिर भी आपको पता, मैंने बताया 2 बजे के करीब तो मैं पार्लर पे पहुंची थी।
फिर कस्टमर आना स्टार्ट हो गए। तो फिर जो भी कस्टमर आ रहा था मैं फटाफट काम कर रही थी और मैं जाने भी नहीं दे रही थी। दीदी कह रही थी देख कितना लालची है कि मतलब 20 रुपये 30 रुपये मतलब ऐसे कर रही थी, थ्रेडिंग का चक्कर में अपना टाइम ख़राब कर रही हो और लेट हो जाएंगे, इस तरीके से कर रही थी। मैंने कहा यार कैसे मना कर दूँ, हमारा कस्टमर हमसे जो काम लेगा उससे कैसे मना कर दूँ। फिर मैंने लास्ट में मतलब 1-2 लोगों को मना भी किया था तो उन्होंने मतलब नहीं माना, मैंने वो ब्लॉग नहीं लिया। सच बताऊँ मैंने साड़ी बांधी थी तो बिना साड़ी बांधे हुए आधे कपड़ों में मैंने उनकी थ्रेडिंग की है। तो हमारी दीदी वगैरह बहुत हंस रही थी, कह रही थी ये देखो इसका पैसे कहाँ बच्चा। हाँ ठीक है। तो मतलब उसके बाद में फिर मैंने मतलब बहुत ज़्यादा, तो मैंने वो क्लिप दीदी ने पीछे से बना ली थी बट मैंने फिर वो ना कट कर दी थी, ऐड नहीं कर सकते ना क्योंकि कस्टमर आ रहे थे और मैंने उनको बोला भी था हमने आप दूसरे पार्लर पे करा लो मैं मतलब लेट हो रही हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं दीदी हम आपसे ही करवाते हैं, आपसे ही करवाएंगे। तो फिर मतलब सच बताऊँ मैं तैयार भी हो गई थी, उसके बावजूद भी कस्टमर आ रहे थे। मैंने किसी को फिर मना नहीं किया, मैंने कहा चलो फटाफट मैंने थ्रेडिंग कर दी थी। तो हमारी सिस्टर यहाँ पे बोल रही थी, कह रही थी दीदी अगर मैं थ्रेडिंग कर लेती होती ना आपकी कितनी हेल्प हो जाती। हमने हाँ वो तो है कोई बात नहीं। तो फिर दीदी लोगों को अभी थोड़ा सा पार्लर का काम करवाना था, जैसे कि उनको हेयर कट लेना था, थ्रेड वगैरह होना था और सिस्टर को अभी मतलब थ्रेड होना था और हेयर कट होना था बट मैंने उनका हेयर कट नहीं किया और दी का हेयर कट कर दिया था। तो इस तरीके से फिर पता क्या हुआ, मैं मतलब अपने टाइम टेबल सब जो भी किया मैंने जैसा भी किया, ये लोग सिंगल तैयार होने वाले थे और मैं मतलब काम भी कर रही थी, तैयार भी हो रही थी और इनका भी काम कर रही थी। और वहाँ पर मैंने सिस्टर को लगा दिया था, मैंने कहा आप थोड़ी सी हेल्प करो, तब तक बाल गीले करो, जब तक मैं मतलब स्ट्रेट करो मतलब कॉम डालो, उसके बाद में मैं जब तक कटिंग देती हूँ तब तक। फिर कस्टमर यहाँ पर जो भी थ्रेडिंग था उनका सबका थ्रेडिंग हो गया था। तो उसके बाद में फिर मैंने दीदी का हेयर कट किया था और तब तक फिर हमारे पास में और कस्टमर आ गए। तो मैंने कहा चलो आते रहो भाई, है ना कि अगर या तो दुकान को बंद कर दोगे मतलब शॉप को बंद रखोगे या कहीं काम से चले जाओ जब ही कस्टमर आएगा, और या कहीं बिजी हो तो कस्टमर आएगा, फ़ोन आएगा। और या कभी कभार मतलब ऐसे ही हो, पर कहते हैं ना कि कस्टमर का कोई पता नहीं होता है कि कब कहाँ कैसे आ जाए, वो चीज़ें होती हैं। तो मैं पता काम भी कर रही थी, उलझन तो बहुत थी कि मतलब टाइम बहुत लेट हो रहा था और मतलब हम लेडीज़ सवारी जा रहे थे इस वजह से। और फिर हमारे पापा घर वाले ना बहुत डांटते हैं, कहते हैं कि घर कहीं भी चलो टाइम टेबल चलो, कभी लेट मत चलो। और ये चीज़ मेरे को भी लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अक्सर शाम के ही टाइम निकलती हूँ। फिर मैंने यहाँ पर ना दीदी को यू डीपली कटिंग दे दी थी और यहाँ पर जो सिस्टर थी ये भी कटिंग कराने के लिए बोल रही थी बट टाइम इतना लेट हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने इनको बोल दिया आपके बाल ऐसे ही अच्छे लग रहे हैं, आप कटिंग ना लो। तो फिर और यहाँ पर हम लोगों की बातें चल रही थी बहुत ज़्यादा। बातें तो हम लोगों की कभी ख़त्म ही नहीं होती हैं, चाहे रात दिन बात करूँ कितनी भी बात करूँ हम लोगों की बातें ही नहीं ख़त्म होती हैं। तो जब भी मतलब फिर उसके बाद में ये हमारा लंबा ना ब्लॉग हो जाए इसलिए ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। इसके जो आगे का वीडियो है जैसे मैं तैयार होके और फिर मैं गई थी, वो वाला वीडियो मेरा दूसरे ब्लॉग में आएगा और बहुत लंबा ब्लॉग हो जा रहा था, इसलिए ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करते। मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।